मुंगेर से फरक्का को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क परियोजना के तहत साहिबगंज प्रखंड के डिहरी गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, भूमि का गलत तरीके से सर्वे कर भुगतान का आश्वासन दिया जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में किए गए सर्वे की तुलना में इस बार 10 फीट अधिक भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसकी कोई स्पष्ट जानकारी या संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं दिया गया। मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सियाराम महतो हुआ। घर कहाँ है? घर डिहारी। क्या मामला है बताइए। मामला है कि हम लोग सरकार के लिए देने के लिए सब चीज तैयार है। जो मेरा जमीन जा रहा है, घर जा रहा है, देने के लिए तैयार है। बाकी सही मुआवजा नहीं मिलने की वजह से हम लोग आए हैं, जुटे हैं सभी आदमी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारा मुआवजा सही मिलना चाहिए, घर का, जमीन का, बोरिंग का, और नापी भी सही होना चाहिए। और सुन रहे हैं कि फिर अभी 10 फीट बढ़ा दिया गया है, नापी से भी ज्यादा 10 फीट लिया जा रहा है और उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किस चीज के लिए आपका जमीन लिया जा रहा है? रोड बनाने के, 4 लेन बनाने के लिए। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोग मुआवजा दिए, और हम लोग काहे के लिए जाम करेंगे, हमारा व्यवस्था कीजिए। और नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जाम करेंगे। कभी अभी क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं सरकार से कि हमारा जो सही मुआवजा है वो दिया जाए। जो सरकार का जो आ रहा है, जिस तरह की हमारा 100 मीटर जाता है तो 100 मीटर लीजिए और पैसा मेरा सही मुआवजा दीजिए। जितना मेरा घर जा रहा है उसका सही मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, और सही से नीचे जो कुर्सी है उसका लिखा नहीं गया है, कुर्सी के ऊपर से भी लिख के उसका मुआवजा बना है, और सीढ़ी का भी छोड़ दिया गया है। हाँ, जो है उसको आकर सही से फिर नापी करके सही से मुआवजा बनाए, हम लोग को दे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार सिंह, कहाँ घर? बिहारी। आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या है? ये रोड के सिलसिला में हम लोग का जो घर है 80% घर जा रहा है, उसमें पैसा भी नहीं मिल रहा है पूरा घर का। और घर के बारे में कुछ ऐसा हमारे पास प्रूफ भी है। हमारा घर जमीन खरीदा है 2010 में, हमारा घर का नक्शा भी 2010 का बना दिया है। ये तो पूरा हम ये दिए हैं, देखिए री जांच के लिए ये हम पूरा दिए हैं सभी जगह, NHI, भूवर्जन, बिल्डिंग विभाग, RTI भी किए हैं, उसका भी पेज आया है। देखिए RTI भी किए हैं, उसका भी नोट रखे हैं। एक रीनापी करने के लिए RTI किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। भूवर्जन में जाते हैं तो बोलता है NHI में जाओ, NHI में जाते हैं तो बोलता है भूवर्जन में जाओ। हम जाए तो जाए कहाँ? तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। कितना? अब ये तो खोल के नहीं बोलता कुछ पैसा दो। कौन मांग रहा है? अभिषेक नाम का कोई, अभिषेक सिंह पैसा मांगता है, कुछ दो, तुम्हारा घर बढ़ा देंगे, बोरिंग का लिख देंगे, तुम्हारा घर हाई फाई लिख देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा घर हाई फाई कहाँ से हो जाएगा? और कैसे पैसा दे किसी को? हम चाहते क्या है? चाहते हैं हमारा घर फिर से नापी हो, रीनापी हो। हम सभी जगह अपना आवेदन भी दिए हैं, रीनापी हो, बोरिंग का अच्छा से लगाए। घर का जमीन के अंदर भी ये दलदली जमीन है, आप लोग को पता है कि दलदली बाढ़ आता है, इधर दलदली जमीन है। जमीन से अंदर 10 फीट है दीवार। सभी को अच्छा से नापी करे। और क्या आप लोग से ही गुहार है कि समस्या आपके साथ है कि पूरे गांव के साथ? पूरे गांव के साथ समस्या है। आप लोग चाहते हैं पूरा गांव का फिर से नापी हो और क्लियर नापी हो, एक ही बार हो, हम लोग भी परेशान ना हो। हम लोग भी काम धंधा करने वाले आदमी हैं, बाहर भीतर रहते हैं, कमाएंगे नहीं तो इसी चक्कर में डेली ऑफिस, भूवर्जन से NHI से भूवर्जन, यही करते। देखिए आप लोग के सामने दिखा भी रहे हैं हम। ये जमीन खाली है, हम लोग का गाँव जा रहा है, घर जा। देखिए ये नोटिस भी दिखा रहे हैं, हम सभी जगह दे के आए हैं। क्या करें, इसमें डेट उट सभी है, 1 महीना से ज्यादा हो गया। डेली जाते हैं, डेली आते हैं, क्या करना? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, रीनापी नहीं हो रहा है हमारा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विष्णु यादव। कहाँ घर है? डिहारी। क्या समस्या है आप लोग का? हमारा सर देखिए समस्या ये है कि 4 लाइन में गांव वाला का भी मकान गया, उसमें मेरा भी मकान गया है। हम जमीन मकान देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा क्या है कि सही मुआवजा पहले तो नहीं दिया गया, प्लस सही से नापी नहीं हुआ है, जिसमें हमारा जो हम लोग डिप बोलते हैं, देहाती भाषा में कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी का पैसा नहीं मिला है, छज्जा का पैसा नहीं मिला है, जिसका सीढ़ी है ओपन स्टेयर उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमने मिट्टी भरा है 10-10 फीट, डिप भी दिया है 10 फीट लगभग, हाँ, वो सब कुछ काट दिया गया है। और रहा सा कुछ घरों ऐसी है
गांव की हमारी, जो कि ये इन्होंने बताया कि ये भाई पीडब्ल्यूडी में है। पीडब्ल्यूडी में है तो ये तो नियम है कि उसका डबल नहीं का सिंगल पेमेंट होता है। तो यहाँ पर तो सिंगल पेमेंट क्या इन लोग जीरो कर दिया गया है, और ना सही से नापी नहीं हुआ है। और जो नापी करने जो टीम आई थी वो तो जो करना है तो करके चली गई जैसे तैसे गोल मोल कर। प्लस गांव वाला से आके बोलते हैं कि इतना आप दोगे तो हम बढ़ाएंगे आपका उसमें। जिस अब हर कोई मजदूरी करने वाला है, अब किसके पास 10-20 हजार है तो भाई देगा उसको, बोला तो आप पैसा दोगे तो आपको हम बढ़ाएंगे, नहीं तो काट पीट के चले गए। सरकार से क्या मांग करते हैं? और मांग तो वही, हमारा रेट भी सही नहीं मिल रहा है। हमारे को 2022 का रेट दिया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा, और हमारा मकान 25 खत्म हो गया। 26 में भी मुआवजा पेमेंट होगा कि नहीं होगा, 26 में भी मकान हमारा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो हमारे को अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या 4 साल जो 2022 के रेट जो दे रहे झारखंड सरकार, तो 4 साल के बाद हमारे को 22 का रेट दे रही है, 26 में टूटेगा मकान, तो 4 साल का महंगाई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर चीज का रेट, मजदूरी हो, ईंट बालू सीमेंट छड़, हर चीज की माने बढ़ोतरी हो जाएगी महंगाई में। तो 4 साल बाद जो करेगा पब्लिक, वो आम पब्लिक, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? और सबसे पहला मुद्दा है कि ये नापी जो हुआ है वो सरासरी गलत हुआ है। हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के, हम इंजीनियरिंग थोड़े कर रखे हैं, ये तो इंजीनियरिंग भाषा में जो है लिख के चले जाते हैं, बोले हम ये सही कर दिए सब कुछ। ऐसा बहुत पीड़ित है जो कि गांव वाला भी रोते हैं, और ये बढ़ाने के चक्कर में इन लोगों से पैसा भी वसूली करने की कोशिश में है, और करते भी हैं कई लोगों से।